हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आज खास करके ऐसे स्टूडेंट को संबोधित कर रहा हूं जो क्लास 10 जिनका या तो रिज़ल्ट निकल गया है या निकलने वाला है। आप लोग सभी जानते हैं स्टेट बोर्ड सभी का रिज़ल्ट निकल गया है, लेकिन सीबीएसई का भी रिज़ल्ट नहीं निकला है। आईसीएसई का रिज़ल्ट भी कल ही निकला है, तो 1-2 दिन में निकल ही जाएगा। और फिर सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा प्रश्न, क्या करना है, कहाँ जाना है, किस बोर्ड से करना है। मेरे दोस्त को तो सबको अच्छे नंबर आएंगे, उन लोग तो सब साइंस लेंगे। मुझे पता नहीं अच्छा नंबर आएगा कि नहीं, और अगर अच्छा नंबर आ गया तो फिर मैं क्या करूँगा। मम्मी तो कह रही है कि साइंस लो और कोटा चले जाओ, वहाँ आईआईटी की तैयारी करो। पापा कह रहे कॉमर्स ले लो, क्या करोगे, घर का बिजनेस है, घर के बिजनेस करना। सारे जो है दोस्त लोग तो बाहर जा रहे हैं, पिलाए जा रहे हैं, कोई बाहर जा रहा है। और गर्लफ्रेंड जो है वो तो बायो लेके मेडिकल की तैयारी करेगी। क्या करूं, समझ भी नहीं आ रहा। साइंटिस्ट बनूं, इंजीनियर बनूं, मेडिसिन लूं, लॉ पढ़ाई करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे का उत्तर आपको नहीं पता है। आपको ये भी नहीं पता है कि आपको पसंद क्या है, आपको नापसंद क्या है, क्या करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये समस्या है। तो मैंने सोचा कि 31 साल का एक्सपीरियंस है, चलो आपकी कुछ सहायता कर दूं। तो अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय प्रशांत सर। मैं आज आप लोगों की ये जो समस्या है उसके बारे में चर्चा करना, विश्लेषण करना चाहूँगा, चर्चा करना चाहूँगा मेरे विशेष सेगमेंट विश्लेषण में। आपको सबसे पहले ये तय करना है कि आप क्या चाहते हो, आपकी इच्छा क्या है। आप एक रोजगार चाहते हो, कोई सर्विस चाहते हो, या एक कैरियर चाहते हो। अब बोले ये तो दोनों एक ही चीज़ है सर, चाहे रोजगार सर्विस, नहीं, बहुत अंतर है। रोजगार अगर चाह रहे हो, कोई सर्विस करना चाह रहे हो जिससे आपका जीवन यापन हो सके, तो जो आपके माँ बाप कह रहे हैं, जो आपकी मम्मी कह रही है, या जो आपके दोस्त कह रहे हैं, या जो आपके पड़ोसी कह रहे हैं, या जो आपके बड़े भाई कह रहे हैं, आप उनको फॉलो कीजिए। कुछ भी जो है पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ बन ही जाएंगे। कुछ नहीं बनेंगे तो जैसे ही पिताई कहे कि बिजनेस बिजनेस है, बिजनेस कर लेंगे, और फिर सारा जिंदगी जो है कुछ ना कुछ करते हुए निकाल देंगे। लेकिन मन में सब समय रहेगा कि मैं तो ये बनना चाहता था लेकिन बन नहीं पाया। तो अभी समय है आपको ये निर्णय लेने का कि आप बनना क्या चाहते हो, आप क्या चाहते क्या हो। जब तक आपको ये क्लियर नहीं रहेगा, ये विजन क्लियर नहीं रहेगा, तब तक जो है आपको नहीं पता चलेगा। आप अपने दिमाग को पहले स्थिर करो कि आप क्या चाहते हो, फिर स्टेप बाय स्टेप जो है आप आगे बढ़ोगे। उसके पहले जो है आप नहीं कर सकते हो। तो आखिर आप 10वीं में पढ़े हो, ज़्यादा बच्चे मैच्योर भी नहीं हो, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्या चाहते हो। देखिए, मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है। आपको 3-4 चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। आपकी स्किल क्या है, आप क्या कंप्यूटिंग में ज़्यादा अच्छे हो, या टीम वर्क अच्छा कर सकते हो, या प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा है, या कम्युनिकेटिंग स्किल आपकी अच्छा है। आपका इंटरेस्ट क्या है, किस चीज़ में जो है आप क्रिएटिव हो, बहुत सोशल हो, कोई सोशल काम जो है करना अच्छा लगता है, या आउटडोर एक्टिविटीज़ में आपको अच्छा लगता है, खेल कूद अच्छा लगता है, घूमने फिरने में अच्छा लगता है, या आपका साइंटिफिक एटीट्यूड है, किसी भी चीज़ के अंदर तक, तह तक जाने के लिए आप सब समय बेचैन रहते हो, ये चीज़ कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। अगर आपके मन में ये सारी चीज़ें हो रही है तो फिर आपको गौर करना पड़ेगा कि क्या है, आपकी वैल्यूज़ क्या है, मोटिवेशन क्या है। आप जो है वर्क लाइफ में कैसा बैलेंस चाहते हो, इतना काम चाहते हो कि जो है लाइफ साला पूरा बर्बाद हो जाए, या लाइफ में एंजॉय भी करना चाहते हो और दोनों को बैलेंस बना के आप क्या हेल्प, दूसरे को हेल्प करना चाहते हो, कोई सोशल वर्क करना चाहते हो। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, काम है, एकदम शांत रहने वाले हो, या आउटगोइंग है, सबसे बातचीत करना पसंद करते हो, क्यूरियस हो। और फिर आपकी लोकेशन क्या है, आपकी माँ बाप की कैपेबिलिटी कितना है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आप कहाँ तक जा सकते हो, कितना पढ़ सकते हो,
ये सारी चीज़ों को सोचने के बाद ही आप सही सही निर्णय ले पाओगे कि आपका इंटरेस्ट क्या है, अन्यथा उसके बिना जो है आप नहीं कर सकोगे कुछ। आपको रिजल्ट अभी निकल निकल जाएगा। इन सामान्य रूप से क्या होता है, जो 90% 80% से ऊपर वाले बच्चे साइंस ले लेते हैं, उससे थोड़े से मीडियोकर होते हैं वो कॉमर्स ले लेते हैं, और जो ये दोनों नहीं ले पाते हैं वो क्या करते हैं, बेचारे आर्ट्स लेते हैं। तो आर्ट्स में कैसे बच्चे आते हैं, जो ना साइंस ले पाते हैं ना कॉमर्स ले पाते हैं, मजबूरी में कुछ पढ़ना है इसलिए आर्ट्स लेके आते हैं। और एक धारणा बन गई है कि जो साइंस पढ़ने वाले बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं और वो जीवन में बहुत कुछ करेंगे। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जितनी अपॉर्चुनिटी साइंस में है उतनी ही कॉमर्स में है, और उससे भी ज़्यादा आर्ट्स में है। इसलिए मैं आज स्टार्ट करता हूँ आर्ट्स से ही। साइंस और कॉमर्स को बाद में हम लोग देखेंगे, पहले देखेंगे आर्ट्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, आर्ट्स में आप क्या क्या कर सकते हो। तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो बैचलर ऑफ आर्ट्स आप कर सकते हो, बीए करोगे। और अगर आपने बीए कर लिया तो याद रखिए कि भारत में होने वाले सभी इंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये सर्विस के लिए जो भी एग्जामिनेशन, चाहे वो आईएएस हो या आईपीएस हो, फॉरेस्ट सर्विसेज हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, हर एक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। केवल ऐसे कुछ जॉब जो इंजीनियरिंग मेडिकल्स के लिए ही मुख्य रूप से है, उनको छोड़ करके बाकी सारे जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे एयर फोर्स में हो या पुलिस फोर्स में हो, हर जगह जो है आप जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो बैचलर ऑफ साइंस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका ये है, आप कर सकते हो। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, अगर आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, स्कल्पचर्स, ड्राइंग, पेंटिंग, बहुत सारी चीज़ें सेंट्रल स्कूल्स में जो है उसके लिए पोस्टिंग होती है। और आजकल हर जगह जो है मैगजीन्स में उसके लिए जो है पोस्टिंग होती है। तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स हैदराबाद में बहुत अच्छा एक पूरी यूनिवर्सिटी है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का। अभी एलएलबी वकालत पहले बहुत सब कोई कर लेते थे, अब ऐसी स्थिति नहीं है। उसके लिए क्लैट क्लियर करना पड़ता है। आपको अगर वकीलों का ब्लैक लिस्ट देख करके अच्छा लगता है, आप उसमें जा सकते हो। आप एनिमेशन फील्ड, ऐसा आप लोगों को शायद गलतफहमी होगी कि साइंस वाले ही जो है एनिमेशंस में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। बीए इन एनिमेशंस, यानी कंप्यूटर से जो हम लोग कार्टून बनाते हैं, एनिमेशन देखते हैं, बहुत सारे ऐड में देखते हैं, एनिमेशन फिल्म्स। डिप्लोमा इन एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में तो आप जा ही सकते हैं। तो आर्ट्स के बहुत सारे फील्ड हैं, फील्ड जो है अनलिमिटेड है। आप देखिए कैरियर इन आर्ट्स कंटिन्यूस, बहुत सारे डिज़ाइनर्स है, फैशन टेक्नोलॉजी है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग है, इंटीरियर एक्सटीरियर है, डिज़ाइनर्स है, फाइन आर्ट्स है, हजारों तरह के जो ऐसी एक्टिविटीज़ है, ऐसे चीज़ें हैं, ट्रेवल्स एंड टूरिज्म है। तो ये सारे इंडस्ट्रीज़ में आप ये सभी जगह पे आर्ट्स से संबंधित कोर्स करके बीए एमए करके जो है आप इसमें जो है जा सकते हैं। तो आकाश बहुत बड़ा है। अगर आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप बहुत अच्छा 90% मार्क्स ला करके भी जो है आप आर्ट्स लीजिए, और आर्ट्स लेने के बाद जो है आप आईएएस बन सकते हैं। आप अपने देश का निर्माण कर सकते हैं, उसमें सहयोग कर सकते हैं, आप फोर्स में जा सकते हैं। तो अब आर्ट्स लेकर के कहीं भी जा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग कॉमर्स में। मैंने कहा सबसे आखिर में हम लोग साइंस देखेंगे, कैरियर पाथ इन कॉमर्स। आप टीचिंग एंड एकेडमिक्स, टीचिंग एंड एकेडमिक्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप कोई भी जा सकता है। इसका बहुत अच्छा है। बैंकिंग एंड फाइनेंस, जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स है, आप बीकॉम कीजिए, बीकॉम करने के बाद एमकॉम कीजिए या एमबीए कर लीजिए, और एमबीए करने के बाद जो है बैंकिंग और फाइनेंस, जो इंजीनियरिंग करने के बाद बच्चे बैंकिंग और फाइनेंस में जा रहे हैं एमबीए करने के बाद, तो आप भी एमबीए कीजिए, और एमबीए करने के बाद जो है आप बैंकिंग और फाइनेंस में जा सकते हैं। सीए, आप कॉमर्स के नाम से ही सीए आ जाता है कि सीए थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप में पोटेंशियल है तो आप सीए कर सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंसी कर सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, आजकल बहुत सारे जो है फाइनेंशियल सर्विसेज है। मैंने जैसा कि बताया मैनेजमेंट, कॉमर्स वाले जो है मैनेजमेंट करके जो है माने उनको कहते हैं कि 20 लाख 25 लाख तक का पैकेज मिलता है। जितने बैंकिंग सेक्टर्स हैं वो मैनेजमेंट वाले को लेते हैं, उसमें कॉमर्स वाले को विशेष प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि उनको अकाउंटिंग की भी जानकारी होती है। सेल एंड मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें जो है कॉमर्स वालों का खास करके दबदबा है, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। लॉज,
बहुत सारे जो है कॉमर्शियल लॉज आजकल जो है एक फर्म को चलाने के लिए इतने तरह के नियम और इतने तरह के कानून हैं कि बड़े बड़े लॉ फर्म्स जो है अपना खुद का कंसल्टेंट रख रही है, वकील रख रहा है। तो आप सब जान रहे हैं कि इनकम टैक्स, वेट टैक्स, दुनिया भर के टैक्सेशन है और इन सभी के लिए जो है लॉज की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए लॉज पढ़ सकते हैं, आईटी में एमसीए वेब डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हैं, एनालिस्ट का काम कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है कॉमर्स में। तो अगर आपको जो है बैंकिंग सेक्टर में जाना है या फिनांस के सेक्टर में जाना है, अगर आपको फाइनेंशियल काम अच्छा लगता है, फाइनेंस के बारे में जानकारी अच्छा लगता है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे घर का बिजनेस है और अगर मैं बीकॉम पढ़ूंगा या एमकॉम पढ़ूंगा तो उससे जो है हमको मैनेजमेंट में जो है पढ़ूंगा तो उससे हमारे घर के बिजनेस में भी जो है फ़ायदा हो सकता है और आपका इंटरेस्ट है, तो आप निश्चित रूप से जो है आप कॉमर्स के फील्ड में जा सकते हैं। अब आते हैं साइंस, द यूजुअल फेवरेट्स। सभी का फेवरेट है, सभी जो है अभी से नहीं, कम से कम 30 साल 40 साल पहले से ही साइंस बहुत फेवरेट रहा है। और उस पहले तो इंजीनियरिंग बहुत फेवरेट था लोगों का, इंजीनियरिंग या मेडिकल, लेकिन अभी थोड़ा सा इंजीनियर्स का रेट थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन अभी भी आईआईटीज़ के जो इंजीनियर्स हैं या एनआईटीज़ के जो इंजीनियर्स हैं उनका बहुत डिमांड है। एक एक बार में उन लोगों को 25 लाख 30 लाख तक का पैकेजेस जो है इंजीनियरिंग करने के बाद मिलता है। तो नेचुरली जो है उनका बहुत सारे डिमांड है, इसलिए जो है इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो फिर निश्चित रूप से जो है किसी बहुत अच्छे कॉलेज से ही कीजिए, तभी इंजीनियरिंग करने से फ़ायदा है। मेडिकल तो ऐसी जगह है जहाँ पे जो क्रीम बच्चे हैं वो जा रहे हैं। अगर आप बायोलॉजी से लेकर के जो है 12वीं बायोलॉजी से लेकर करते हैं, फिजिकल बायोलॉजी से लेकर करते हैं, तो आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। और मेडिकल डॉक्टर अगर बन गए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं, वो भी नहीं बन पाए तो वेटरनरी डॉक्टर बन सकते हैं, वो भी नहीं, अगर आप में थोड़े से उतनी पोटेंशियल नहीं है तो नर्सिंग में जा सकते हैं, बी फार्मा में जा सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। ऐसे जो है बहुत सारे फील्ड है। बीएससी एग्रीकल्चर में आप जा सकते हैं। अगर आप मैथ्स लेके कर रहे हैं तो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप आर्किटेक्चर्स में जा सकते हैं। बीएससी फैशन टेक्नोलॉजी में भी जो है बीएससी है। अभी जो है फाइन आर्ट्स और बीएससी फोटोग्राफी भी है, एक बहुत अच्छा फील्ड है। अभी जो है मल्टीमीडिया, हम लोग ये जितनी भी चीज़ें जो हैं आप लोग यूट्यूब और व्हाट्सअप और ये सारी चीज़ें जो देख रहे हैं, पिक्चर एनिमेशन, ये सारी चीज़ें जो देख रहे हैं वो बेसिकली जो है किससे बनता है, मल्टीमीडिया फील्ड है। तो मल्टीमीडिया के भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें आप जा सकते हैं। तो साइंस में सबसे बड़ी एक सुविधा ये है कि साइंस आप अगर 12वीं तक करते हैं और उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे लिए ठीक नहीं है तो आप कॉमर्स या आर्ट्स में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने आर्ट्स या कॉमर्स लिया तो आप साइंस में किसी भी हालत से नहीं आ सकते हैं। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपकी इच्छा भी है साइंस पढ़ने की, तो आप निश्चित रूप से जो है 12वीं तक साइंस को ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर ऐसा लग रहा है कि ये सारे फील्ड में नहीं जा सकते हैं तो आप पॉलीटेक्निक कर सकते हैं, जिसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है, डिप्लोमा मिलता है। और आपको बता दूं कि कई बार डिग्री वाले इंजीनियर्स जो है बैठे रह जाते हैं और डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं उनको जॉब लग जाती है। तो कर सकते हैं आप एनडीए फोर्स में जा सकते हैं, एनडीए बहुत अच्छा ही है, या पुलिस फोर्स में जा सकते हैं। आईटीआई, अगर आप डिप्लोमा कोर्स भी नहीं कर पा रहे हैं तो आईटीआई की कोर्सेज कर सकते हैं, जो 1 साल 1.5 साल 2 साल की कोर्सेज है, और आप तुरंत जो है 2 साल करने के बाद कुछ न कुछ अपने से काम जो है कर। ये सारे जो है स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं। आप किशोर वैज्ञानिक, अगर आप में जो है वैज्ञानिक प्रतिभा है तो किशोर वैज्ञानिक प्रस्तावना योजना जो है KVPY, ये बहुत अच्छी योजना है, आप इससे जो है जा सकते हैं। रिसर्च फील्ड जो है आईआईटी में जाने वाले जो बच्चे हैं या साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए रिसर्च फील्ड बहुत ही अच्छा है और वो रिसर्च फील्ड में जाकर के देश का नाम रोशन कर सकते हैं। पुलिस फोर्सेस है, तो आप ऐसी कई सारे फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं। निश आपको ये तय करना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसमें जाइए। एक आखिरी क्वेश्चन ये भी आती है कि विच बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड या प्राइवेट? बहुत ही प्रमुख क्वेश्चन है। सीबीएसई वाले बच्चे सोचते हैं सीबीएसई करें, आईसीएसई भी जो करते हैं वो सीबीएसई से करें। मैं एक बात आपको बता देता हूँ,
कि अगर आपने आईआईटी या मेडिकल कोर्सेज के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, तो आप 12वीं में ये सोचना बंद कर दीजिए कि मुझे बहुत अच्छा 12वीं करूँ या आईआईटी करूँ, ये सोचना बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर एक बार आपको आईआईटी में मिल जाता है तो आप 90% लाते हो, 80% लाते हो, उसका बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। आईआईटी मिल गया मतलब वो सफिशिएंट है। मेडिकल मिल गया तो आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपने हाई सेकेंडरी में 70% लाया, 75%। और अगर आप आईआईटी या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, आपको आशा है कि मैं मेडिकल क्लियर कर लूँगा, तो मैं एक बात बता दूँ कि आप आखिर के 1 महीने में भी अगर 12वीं के कोर्सेज के लिए आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप आसानी से 75% 80% मार्क्स ला सकते हैं। और उसके बाद अगर आईआईटी हो गया तो आपकी लाइफ बन गई, या मेडिकल हो गया तो आपकी लाइफ बन गई। तो ये मत सोचिए कि आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं। आप कोटा गए, वहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप पूरी तरह से आईआईटी के लिए भिड़ जाइए या मेडिकल के लिए भिड़ जाइए, और भले ही आप प्राइवेट से परीक्षा दीजिए, इट डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं है। आप प्राइवेट से भी देंगे, 80% लाएंगे, आपका जो है लाइफ जो है सिक्योर होगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्टेट बोर्ड से दे, उससे भी कोई परेशानी नहीं। तो पहले तो आप ये तय कीजिए कि आपको क्या करना है, आपकी इच्छा क्या है, आपकी एबिलिटीज़ क्या है, आपके रिसोर्सेज क्या है। और इस सारी चीज़ों को तय करने के बाद ही जो है आप कौन सा स्ट्रीम में जाना चाहते हैं ये तय कीजिए। ये मत सोचिए कि आपके पिताजी क्या कह रहे हैं, आपकी माँ क्या कह रहे हैं, आपके फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं, आपके गर्लफ्रेंड क्या कह रहे हैं, आपके टीचर क्या कह रहे हैं। आपका दिमाग, आपका दिल क्या कह रहा है, सबसे प्रमुख चीज़ यही है। तो थैंक यू। मैं समझता हूँ कि आपके लिए उपयोगी होगा। और अगर आपको इस संबंध में, करियर के संबंध में अगर किसी भी तरह को कोई प्रश्न पूछना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से या इस वीडियो के अंत में, लास्ट में जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए सब समय प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो एंड थैंक